विद्यार्थी मित्रांनो, कोणतं चॅप्टर चालू करूया आपण? पीरियोडिक से चालू है ना? कौन सा चैप्टर चल? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि जो नोट्स है हमने ग्रुप के ऊपर डाला था, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे जो इंग्लिश क्लासेस के नोट है उसकी तरफ से हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक भी ओपन किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा वो क्या देखा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया था कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 रहता है। वैसे ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजन बोलते हैं और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। उसकी वैलेंसी भी हम कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में हमने वहां पे पढ़ा था। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम क्या हुआ इसको। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है। और ये जो चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड को भी आपको वहां पे मिलेगा। और जो 11th की केमिस्ट्री है सब जो डिपेंड है इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। दिस इज द बेसिक चैप्टर फॉर द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके बच्चों, चलो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सेकंड वाला चैप्टर। फर्स्ट वाला ग्रेविटेशन है, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला चैप्टर यहाँ पे चालू। चलो यहाँ पे देखिए हमें क्या पढ़ना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हमें फर्स्ट जो टॉपिक हमें लर्न करने, कौन से टॉपिक है, एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। कौन से एलिमेंट है और उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन रहता है, हमें उसे पढ़ना है। बोले तो एलिमेंट क्या रहता है बच्चों, एटम, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। जिस स्मॉलेस्ट जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स रहते हैं जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, आगे नहीं उसे हम कट नहीं कर सकते, ऐसा जो पार्टिकल रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोले तो समझ में आया। एटम क्या रहते हैं बच्चों, बोलिए मेरे को, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे वाले, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स। ऐसे जब नंबर ऑफ एटम्स टुगेदर आ जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं, तो उनसे क्या तैयार होता है, क्या तैयार होता है, यस, मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तैयार होता है, मॉलिक्यूल। और ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर आने के बाद क्या तैयार हो जाता है, एलिमेंट तैयार हो जाता है। और ऐसे एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट जब एक जगह आ जाते हैं, उनसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उनसे एलॉय तैयार हो जाते हैं। क्या तैयार हो जाते हैं, एलॉय। एलॉय इज अ कंपाउंड, होमोजेनियस कंपाउंड, ठीक है, एलॉय तैयार हो जाते हैं। एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैटर क्या है। मैटर क्या हमें पता है, 3 टाइप रहते हैं। कौन से रहते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगेन जो रिसेंटली डिस्कवरी हुआ है वो 4th स्टेट है, उसमें क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, दैट इज अ सेमी सॉलिड प्लाज्मा। जैसा लावा रहता है ना, लाइक थिक, थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप रहता है, स्लोली वो जो एक्ट करता है, काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। बोले तो टोटल कितने स्टेट है हमारे यहाँ पे, 4 है। कौन से सर, बोले मेरे को, कौन से बच्चों, हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स के कौन से टाइप रहते हैं इसके बारे में देखना है। सिंपल, मैंने क्या बोला था, हमने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक झिगझैग लाइन रहती है, मैंने बोला था, मालूम है। और वो झिगझैग लाइन कौन से ब्लॉक में रहती है, पी ब्लॉक। वेरी गुड, कौन से ब्लॉक में रहती है, पी ब्लॉक। ऐसे कितने ब्लॉक रहते हैं, 4 ब्लॉक। पहले वाला एस, पी, डी, एफ। वो झिगझैग लाइन के अलोंग क्या रहते हैं बच्चों, मेटालॉइड्स। उनके नाम भी बोला था, 1-2 एग्जांपल बोले मेरे को, टेलुरियम, पोलोनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरॉन। और एक कोई है क्या, ठीक है, देख लो एक बार। उसके बाद उस झिगझैग लाइन के लेफ्ट साइड को क्या रहते हैं, मेटल्स। लेकिन उसे एक्सेप्शन कौन है बोला था मैंने, हाइड्रोजन एक्सेप्शन। और उसके राइट साइड को क्या रहते हैं बच्चों, नॉन मेटल सब रह जाते हैं। और अलग में क्या रहते हैं, अभी जो एग्जांपल बोला था, मेटलाइट्स, तो अलग में हमारे वहां पर रह जाते हैं, ठीक है। मेटलाइट्स क्या करते हैं, दिस शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द एक्सेप्शनल कंडीशन और इन द एडवांस कंडीशन।
बोले तो कंडीशन चेंज होने के बाद वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए एटम्स, एटम क्या रहता है, देखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम। क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेरे को बोलिए, बोलिए एटम क्या बोलते हैं। जिसे हम ऐड कर सकते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, जिसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। बोले तो जो डिवाइड नहीं होता हम क्या बोलते हैं उसे, बोलिए मेरे को, एटम। क्या बोलते हैं उसे, कम ऑन क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे को। एक सेकंड मैं एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा। The smallest particle of matter that cannot be subdivided, that is indivisible, जिसे हम अनडिविजिबल सॉरी, उसे हम क्या कर नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे पार्टिकल को हम मैटर को क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं उसे, मैटर, सॉरी एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। चलो आगे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, कि एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या रहता है। अभी मैंने जब डेफिनेशन लिया था एलिमेंट की, तब मैंने बोला था एलिमेंट क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम। एटम से क्या तैयार हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और ऐसे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर आ जाते हैं तो क्या तैयार हो जाता है, एलिमेंट्स तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, एलिमेंट्स तैयार हो जाता है। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इन द फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट क्या रहता है बच्चों, इसमें एक ही तरह के एटम रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गोल्ड का मटेरियल है, गोल्ड मेटल है, उसमें तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ गोल्ड के एटम मिलेगा। सपोज सिल्वर का है तो उनमें क्या मिलेगा, सिर्फ सिल्वर का। ऐसे कभी देखा है कि आपने कि जो आयरन जो मटेरियल्स रहते हैं, आयरन के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसमें कभी सिल्वर निकलता है क्या, नहीं। कंटिन्यूस होमोजेनियस वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक तो सिल्वर मिलेगा, एक तो गोल्ड मिलेगा, नहीं तो आयरन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट जो तैयार होते हैं, जो एलिमेंट जो फॉर्म होते हैं, वो किससे फॉर्म हो जाते हैं, एटम से। किससे फॉर्म होते हैं, एटम से। एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एग्जाम में नहीं पूछे, फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे दिया है। ऐसा कुछ भी एग्जाम में तुम्हारे नहीं आएगा, आपको बेसिक पता होना, इसकी वजह से मैं पढ़ा रहा। एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम इन द फ्री स्टेट। एलिमेंट में क्या रहता है, ओनली वन काइंड, काइंड मीन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं, या तो फ्री स्टेट में रहते हैं, जैसा गोल्ड कैसा रहता है, फ्री स्टेट में रहता है, प्लैटिनम फ्री स्टेट में रहता है, या तो कैसे रहते हैं, कंबाइंड स्टेट में। कैसे रहते हैं बच्चों, कंबाइंड। जैसे आयरन की ओर से, आयरन हमें डायरेक्टली मिलता है क्या बच्चों, नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसे हमें निकालना पड़ता है नेचर से, उसे वेरियस प्रोसेस उसके ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जो हम मेटलर्जी चैप्टर हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का सेकंड टर्म को हम पढ़ेंगे उसके उसमें हम देखेंगे। और जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी भी क्या रहता है, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उसे हमें निकालना पड़ता है। जिंक सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, उसे हमें निकालना पड़ता है। उसका कॉपर भी कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं, उसे क्या करना पड़ता है, हमें वहां पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, a compound is produced by chemical reaction of two or more elements। जो कंपाउंड जो तैयार हो जाते हैं, क्या तैयार होते हैं बच्चों, कंपाउंड कैसे तैयार हो जाते हैं, जब टू और मोर एलिमेंट, क्या बोला मैं, टू और मोर एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन हो जाती है। कितने एलिमेंट की, जब टू और मोर एलिमेंट की क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, होने के बाद वहां पे क्या तैयार हो जाता है बच्चों, कंपाउंड तैयार हो जाता है। आगे समझ में सबको, a compound is produced or formed by a chemical reaction of two or more elements। second point हम यहाँ पे देखेंगे, an element cannot be decomposed into simple substances by any chemical reaction or simple physical process। ये सबसे important, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा है कि जो एलिमेंट रहते हैं, क्या रहते हैं बच्चों, एलिमेंट जो रहते हैं cannot be decomposed into simple substances। हम उसे सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। हम गोल्ड को अगेन डिकम्पोज नहीं कर सकते, आयरन को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। आयरन कब डिकम्पोज हो जाता है, जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाती है तो हो जाता है, या वाटर के साथ हो जाती है तो हो जाता है। लेकिन इसका जो कहना है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, या एक सिंपल केमिकल रिएक्शन की, बोले तो कोई केमिकल रिएक्शन करके, या कोई सिंपल फिजिकल प्रोसेस, काटना तोड़ना भिड़ना, ऐसे जो सिंपल हीटिंग बीटिंग प्रोसेस रहते हैं, उससे हम क्या कर सकते, उससे हम
एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। किससे? सिंपल प्रोसेस से और सिंपल केमिकल रिएक्शन से या सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम किसको सेपरेट नहीं कर सकते? एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या है बच्चों? कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सिलिकॉन है, बिस्मथ है, so there are 118 elements, we know that, but we have okay, बट मैं केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है क्या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है? एक्सेप्शन। हर एक जगह क्या रहता है? एक्सेप्शन। इसमें भी आपको कहना का एक्सेप्शन मिलेगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए कंपाउंड। कंपाउंड को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, हम कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन क्या? क्या रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स? सपोज दैट वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? H2O। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एक हाइड्रोजन और दूसरा वाला क्या है? क्षार। एक हाइड्रोजन, दूसरा वाला क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डैश वाटर। ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? HCl, हाइड्रोजन और दूसरा क्या है बच्चों? क्लोरीन। वहां पे तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड है कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। हम उसे क्या कर सकते हैं? केमिकल प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। किससे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों? मेरे को बोलिए, बोलिए किससे कर सकते हैं? वेरी गुड। नो नो, केमिकल प्रोसेस से, कंपाउंड से। केमिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बोले तो क्या बोला मैं? घटक। बोले तो बिस्किट तैयार करने के लिए क्या चुप व्हीट डाले तो हो जाता है क्या? नहीं, उसमें शुगर डालना पड़ता है, उसमें वाटर कंटेंट ऐड करना पड़ता है। जो हम ऐड कर रहे वेरियस आइटम्स, वो क्या होंगे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। क्या होंगे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, साल्ट, वाटर एंड शुगर। साल्ट, वाटर एंड शुगर। चलो, आप जो हमारा एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है और ये मे भी पॉसिबल है आपको 2 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। सो क्या है? डोबेराइनर स्ट्राइड। क्या है? भूलना नहीं। अब तक का जो था ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जो पढ़ाने वाला हूँ ये एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा है। इस देर में भी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में, जब बोर्ड का एग्जाम होगा तब देर में भी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में पड़ेगा। अगर एग्जाम में नहीं पढ़ा तो भी आपकी जो स्कूल के एग्जाम रहते हैं उसमें तो श्योरली क्या करते, पूछते हैं आपको एग्जाम। ठीक है बच्चों, देखिए डोबेराइनर स्ट्राइड। क्या बच्चों में क्या बोला? डोबेराइनर स्ट्राइड। इन द ईयर 1870 डोबेराइनर अ जर्मन साइंटिस्ट, क्या बोला है देखिए, इन द ईयर 1870, बोले तो 1817 में डोबेराइनर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है। क्या है डोबेराइनर? हाँ बोले मेरे को, डोबेराइनर कौन से देश का साइंटिस्ट है? जर्मनी का। तो इसी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने क्या बोलते हैं उसे प्रूव करके दिखाया। क्या प्रूव किया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। क्या बोला मैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोला मैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वो किसके रिलेटेड है? बोले तो आपको यहाँ पे एक याद रखने की जरूरत है कि डोबेराइनर के समय में एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आ गया समझ में? सर कब से पता चला? तो हेनरी मॉसले का हम जब टॉपिक पढ़ेंगे, हेनरी मॉसले नाम रखना यार। उसके इसके बाद डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड आ जाता है, उसके बाद मेंडेलीव आ जाता है। लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो जो है उसकी जो नींव रखी थी, ये तो न्यू में आ जाते हैं, ओरिजिन में आ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोला, अभी जो मैंने बोला आपको हेनरी मॉसले, उनका योगदान है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम यूज करते हैं रिसेंटली जो एक्टिव है, वो हमने वहां पे पढ़ा। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या बोला कि जो डोबेराइनर जो 1817 में उन्होंने क्या किया, वो जो जर्मन साइंटिस्ट है उन्होंने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? कि जो एलिमेंट रहते हैं, क्या रहती है? क्या रहते हैं बच्चों? एलिमेंट। दैट इज उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। उस एलिमेंट की क्या बोला मैं? प्रॉपर्टीज। किससे रिलेटेड है? एटॉमिक मास से। किससे रिलेटेड है बच्चों? एटॉमिक मास से। किससे रिलेटेड है? किसकी प्रॉपर्टी? एलिमेंट की। किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू डैश डैश। वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस।
he made a group of 3 elements. इसने क्या किया, कैसा रहता है जैसे हम क्लास में क्या करते, 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इस डोबराइनर ने क्या किया, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। याद रखना, मैं शॉर्ट बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसके ऊपर आपको बोलना है। पहला काम इसने क्या किया, जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है वो किसके रिलेटेड है उसने बोला, एटॉमिक मास से। वेरी गुड, किससे रिलेटेड है बोला, एटॉमिक मास से। उसके बाद उसने क्या किया, एलिमेंट के ग्रुप तैयार किए। कितने एलिमेंट के ग्रुप तैयार किए, मेड अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। इसी वजह से इसका नाम क्या है, डोबराइनर्स ट्राइड। आ गया समझ में, क्या किया उसने, ही मेड अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। उसने ग्रुप बनाया showing similar chemical properties and called them triad। और ऐसे एलिमेंट थे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। वो क्या थी, सिमिलर थी। वो क्या थी, सिमिलर थी। बोले तो एक इधर का और उधर का ऐसा नहीं है। सपोज तीनों भी मेटल है तो मेटल लिया, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल लिया, ऐसा है। तो उसने क्या किया, he made a group of 3 elements showing similar chemical properties and called them triad। और वो 3 एलिमेंट लेने की वजह से उनको क्या नाम दिया, ट्राइड्स। और कैसे एलिमेंट ले बोली मेरे को, having similar dash dash properties, chemical properties, having similar chemical properties। आ गया आपको समझ में, चलो आगे देखेंगे। he arranged the 3 elements। ये सबसे important। पहला क्या किया, हाँ सर, एक डोबराइनर ट्राइड, डोबराइनर नाम का साइंटिस्ट था, वो कौन से देश का था, जर्मनी का। उसने सर 1817 में प्रूव किया। क्या प्रूव किया, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेटेड है, उसने प्रूव किया, एटॉमिक मास नंबर से। वो प्रूव करने के लिए सर उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। कैसे एलिमेंट का, जिनकी डैश डैश प्रॉपर्टीज सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर बनाने की वजह से और उसने 3 एलिमेंट लेने की वजह से उसे डैश डैश नाम रखा, ट्राइड। और उसे हम क्या बोलते हैं, डोबराइनर्स ट्राइड बोलते हैं। और वहां पे उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स है लेते वक्त उस एलिमेंट का जो ग्रुप है 3 का, उसे क्या किया उसने, अरेंज्ड देम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बोले तो उस एलिमेंट को उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। कौन सा ऑर्डर में रखा बच्चों, बोलिए मेरे को, कौन सा ऑर्डर में रखा, कि अरेंज्ड देम इन डैश डैश ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने रखा है। उसने बोले तो किसने, यस, नो 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 नो, डोबराइनर। डोबराइनर के ट्राइड है, डोबराइनर ने रखा ना किसको, एलिमेंट को। कौन सा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तो बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। सो एक बोले तो ये जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एलिमेंट है, वो किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास नंबर से। किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास नंबर से। देखिए यहाँ पे, here are the 3 elements being tried in an increasing order of atomic mass and shows that the atomic mass of middle element, यहाँ पे अंडरलाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट, the atomic mass of middle element। बोले तो कैसा बच्चों, मैं आपको बोलता है, यहाँ पे मे भी रहेगा, नीचे में दिखाऊंगा। the atomic mass of middle element, बोले तो ये 3 फिंगर है, यहाँ पे देखिए 3 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर और ये बाजू के 2 है, ठीक है। सपोज मैं बता रहा आपको, इसकी वैल्यू 10 है, कितनी, इसकी वैल्यू 20 मे बी सपोज, इसकी वैल्यू क्या है 10 और इसकी वैल्यू क्या है 20। इन दोनों का सम करो 30। अब एवरेज निकालो 30/2, 30/2 बोले तो कितना आ जाएगा 15। तो मिडिल वाली की वैल्यू कितनी आएगी 15। आ गया समझ में। तो इसका क्या निकाला, मीन निकाला। क्या निकाला, इट शोज दैट द एटॉमिक मास नंबर ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास नंबर ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, बोले तो एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन, मीन बोले तो एवरेज, मीन बोले तो एवरेज, मीन ऑफ atomic mass of other 2 elements, mean of atomic mass of other 2 elements। जो मीन रहता है atomic mass of other 2 elements के एग्जैक्ट इक्वल रहता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है। इसलिए किसने बोला, ट्राइड, डोबराइनर ने। किसने बोला, देखिए यहाँ पे क्या बोला इसे, यहाँ पे देखिए, he arranged the 3 elements in a triad in a dash order of atomic masses, increasing order of atomic masses, showed that
atomic mass of dash dash element middle element was approximately equal to the mean, अभी आया ना word, आया ना, mean of atomic masses of the other two elements, mean of atomic masses of other two elements, mean of atomic masses of other dash dash elements, two elements. देखिए यहाँ पे इसका टेबल है, हमारे जो बुक में दिया है ऐसा टेबल है, एसिडिक टेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बोला, इसमें क्या किया, लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। लिथियम सोडियम पोटेशियम सब क्या है बच्चों, मेटल। क्या है, मेटल। इसका मतलब क्या होगा, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कैसे, नियर बाय सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसे कौन सा ऑर्डर में रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पे 6.9, इसकी वैल्यू देखिए 23 और इसकी वैल्यू क्या है 39.1। बोले तो क्या हो गया, दे आर अरेंज्ड इन डैश डैश ऑर्डर related to their atomic masses from mass number, both are same. So first वाला जो एग्जांपल है, फर्स्ट वाला एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट वाला एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्या है बोलिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम। कम ऑन बोलिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम। बोलिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। देखिए लिथियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है 6.9। उसके बाद जो लास्ट वाला सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है, उसका एटॉमिक नंबर देख लीजिए क्या है 39.1। अब मैं आपको टास्क दूंगा, आपको क्या करना है, ए वाला और ए वाला दोनों का सम निकालो, मीन निकालो। कैसा निकालेंगे, 6.9 प्लस 13.1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। कर दीजिए 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2। कितना है 23। यस आ गया 23.0 आ गया। फिर कैसा स्टेटमेंट क्या है, he showed that the atomic mass of middle element, listen carefully, atomic mass of middle element was approximately equal to the mean, word सबसे important कौन सा है, mean of atomic masses of other dash dash elements to elements। आ गया समझ में सबको। पहला एग्जांपल मेरे को बोलना है, कौन सा एग्जांपल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अगेन लिथियम सोडियम पोटेशियम। सेकंड वाला लिखिए कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कौन सा बच्चों, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। अगेन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। अगेन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। सभी क्या है, मेटल। क्या है सब, मेटल। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। इसका एवरेज निकालेंगे आप। कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है बच्चों 40.1 है। क्या है बच्चों 40.1 है। किसका है, किसका है, क्या है 40.1, क्या है वो एटॉमिक मास नंबर। और उसके बाद जो बेरियम है, बेरियम का देखिए हाउ मेनी 137.3। अब इसका एवरेज निकालो और मेरे को बोलो क्या था, एवरेज निकालो बच्चों, निकालो 40.1 प्लस 137.3 निकालो, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जल्दी से हाउ मेनी, यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 88.7। आगे क्या वैल्यू किसने शो किया था, पहला एग्जांपल क्या है लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसके एटॉमिक मास नंबर आपको आना, पहले से बोल रहा था। सेकंड वाला कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। थर्ड वाला ये सब क्या दिखाई दे रहे आपको, हैलोजन। फिर कल वो क्या है हीना नीना और करीना, नहीं कौन सा है, फिर कल बार आई एंटी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन है, सब उसमें आ जाता है। बोले तो देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाँ क्लोरीन ब्रोमीन
iodine. Again, chlorine, bromine, iodine. Again, what is the atomic mass number of chlorine? 35.5. What is the atomic mass number of iodine? 126.9. अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, निकाले पर एवरेज या मीन निकालो तो इसका एवरेज आ जाता है 81.2. 81.2 निकालो. झालं का बेटा? आता तीनचे तीन एक्झाम्पल लिहितो का बघा बरं का? सांगा बरं का? पहिला कोणता आहे? लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कॅल्शियम, काय पहिलं सॉरी कॅल्शियम आहे असं. अगर पोटॅशियम नाही, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम आहे ना. कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, लिथियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है बच्चों? 6.9. सोडियम का 23.0. पोटेशियम का 39.1. कैल्शियम का 40.1. स्ट्रोंशियम का 88.7. बेरियम का 137.3. क्लोरीन का 30.5. ब्रोमीन का 81.2 और आयोडीन का 126. एक बार टेबल निकालो फास्ट फास्ट, कम ऑन, वेरी फास्ट.